20 साल की एक लड़की जिसने जीते हैं एक महीने में 5 गोल्ड मेडल, जिसका कभी कोई सपना नहीं था कि वोग, फेमिना, इन सारी मैगजीन के फ्रंट पेज पे आने का, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी जगह बनाई है। तो हम बात करने जा रहे हैं हिमा दास के बारे में, जिनको अभी हाल ही में आसाम के अंदर डीएसपी की पोस्ट पे अपॉइंट किया गया है। हिमा दास की अगर हम करियर की बात करें तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इनकी बर्थ कहाँ पर हुई और कब हुई। तो इनका जो जन्म होता है वो 2 जनवरी 2002 में होता है, ध्यांग नाम के एक गांव में। इसीलिए इनको हम लोग ध्यांग एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं। हिमा दास की फैमिली, या फिर हम कह लें कि इनका जो फैमिली का बैकग्राउंड था वो इतना ज्यादा कुछ खास नहीं था, क्योंकि इनके जो पिता थे वो एक किसान थे। एक फार्मर की बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाली एक लड़की वो कैसे पूरे के पूरे यूरोप के ऊपर छा गई। यूरोप तो छोड़िए, आज के टाइम में पूरी दुनिया में उनका नाम जाना जाता है, तो कुछ तो खास हो गई इनके बारे में। तो चलिए बात करते हैं इनकी लाइफ से जुड़े हुए कुछ और अचीवमेंट्स के बारे में। इनकी फैमिली जो है दैट इज अ जॉइंट फैमिली, जिसके अंदर टोटल 17 मेंबर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर किसी के पास में सिर्फ 2 बीघा जमीन हो तो वो इंसान कैसे पूरी फैमिली का सर्वाइवल देख पाएंगे। तो हिमा दास ने कभी भी अपनी कोई डिमांड किसी से नहीं करी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने अपने सपनों को खत्म होने दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। हिमा दास की बहुत सारी स्टोरीज हैं, लेकिन शुरुआत जो हुई है वो उनके कोच से हुई है, क्योंकि उनके कोच ने समझ लिया था कि कुछ तो बात है हिमा के अंदर। तो निपुण दास जो थे इनके कोच, जिन्होंने शुरुआत तो करी थी इनके साथ में, लेकिन फिर भी बीच में बहुत सारी मुसीबतें देखने को मिली। तो हिमा दास ने सबसे पहले जब स्टेट लेवल पर खेलना शुरू किया, तब उनके पास जो शूज वाली कहानी है, जिसके बारे में हम लोगों ने बहुत बार डिस्कशन भी किया है, तो इनके पास में जूते नहीं थे, क्योंकि स्पाइक वाले शूज चाहिए होते हैं ना, ताकि हम लोग बहुत फास्ट यहाँ पे रनिंग कर पाए। तो इनके पास में वो स्पाइक वाले शूज भी नहीं थे, तो फिर ये कैसे रनिंग कर पाती। तो इन्होंने नॉर्मल जूते पहन के रनिंग करी थी एंड वहां पे इन्होंने जीत हासिल करी थी। इन्होंने अपनी शुरुआत करी थी 200 मीटर रेस से, लेकिन धीरे धीरे करके वो इन्होंने 400 मीटर की रेस में भी बदल दिया। गुवाहाटी के बाद में 2018 में इनके बोर्ड के एग्जाम्स होने थे, लेकिन इनके पास में 2 रास्ते थे, या तो वो बोर्ड के एग्जाम देती या फिर 2018 के अंदर फिनलैंड में जो इनका एक स्पोर्ट्स होने वाला था 400 मीटर की रेस का, या वो उसको अटेंड करती। तो एग्जाम तो देखो बार बार आ जाएंगे, हर साल आ जाएंगे बोर्ड के एग्जाम्स, लेकिन ये मौका 4 साल में एक ही बार देखने को मिलने वाला था। तो उस साल 2018 में इन्होंने अपने एग्जाम्स को ड्रॉप किया, और एग्जाम को ड्रॉप करने के बाद में इन्होंने इतिहास रच दिया। जी हाँ, बिल्कुल। फिनलैंड के अंदर जो यहाँ पे मैचेस हुए थे, उसमें 400 मीटर की रेस में हिमा दास ने गोल्ड मेडल जीता था। लेकिन इनकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि 2019 में यूरोप के अंदर एक ही महीने में 5 गोल्ड मेडल जीतना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। तो उसके बाद में इनका जो करियर है वो धीरे धीरे और भी ज्यादा ऊंचाइयों पे चलता चला गया। लेकिन अगर हम इनकी बात करें तो आज प्रेजेंट टाइम में इनको डीएसपी जो बनाया गया है, एक्चुअली हिमा दास की माँ का सपना था कि वो पुलिस में जाएं। तो इन्होंने एक बार इस चीज का जिक्र किया था, और आसाम ने इनको इसी पोस्ट के साथ में नवाजा भी है। तो हिमा दास की कहानी यहाँ पे खत्म तो होगी, लेकिन फिर भी आपको ये बता दें कि अभी इनका जो मेन एम है, जो इनका मेन ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है, दैट इज क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक्स। यानी कि अभी ये ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करना चाहती हैं, लेकिन ओलंपिक में क्वालिफाई करना इतना कुछ आसान नहीं है, क्योंकि वहां के जो आप अगर देखेंगे ना, जैसे 200 मीटर्स है या 400 मीटर्स है, तो उसके कुछ अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं। तो अगर 200 मीटर की रेस में हिमा दास दौड़ना चाहती हैं, तो उनको 22.80 सेकेंड में रेस को पूरा करना होगा, तभी वो क्वालिफाई कर पाएंगी। और जो दूसरा है 400 मीटर की रेस, उसमें अगर वो क्वालिफाई करना चाहती हैं तो 51.40 सेकेंड में उनको पूरा करना होगा। तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि जहाँ पे चाह होती है वहां पे राह होती है। तो हम सभी लोग उनको विश करते हैं ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग ओलंपिक्स की वो क्वालिफाई कर पाए। लेकिन आपको मालूम भी होना चाहिए कि जिसके अंदर ये जज्बात, मतलब ये जो एक पैशन होता है ना, ये पैशन अगर आपके अंदर भी है तो आप भी किसी भी चीज को अचीव कर सकते हैं। तो हमें हर एक व्यक्ति से कुछ ना कुछ अच्छी चीजें जरूर सीखनी चाहिए, और वही सीख यहाँ पर हिमा दास हमें देके जाती हैं। क्योंकि अगर हम एज की बात कर लें तो एज मैटर नहीं करती, लेकिन हाँ, इंसान ने अपनी लाइफ में जो चीजें फेस करी होती हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस देके जाती हैं। तो हिमा दास को तो ऑल द बेस्ट है ही, लेकिन साथ में आप सबको भी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।